विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये अमिताभ जो इतना सोच समझ के बोल रहे हैं ना, ये लगता है लोकसभा चुनाव में जो इतना बड़ा सेटबैक सेफोलॉजी को लगा सारे एग्जिट पोल्स को, इसीलिए इतना सोच समझ के बोल रहे हैं। हम सबको सोच समझ के ही बोलना चाहिए। बिल्कुल सही है। सोच समझ के बोलने पे आदमी थोड़ा मैच्योर तरीके से चीजों को रख पाता है। नहीं, मेरा सवाल इसमें यही था सुकेश, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि एक बार फिर से जब सारे के सारे एग्जिट पोल एक ही तरफ जा रहे हैं और अगेन वही हो रहा है जो पिछली बार हुआ था, 160, 170, 180, कुछ तो महागठबंधन को 50, 60, 70 पर ले आए हैं। क्या सारे एग्जिट पोल को मिलाकर देखना सेफ है या अभी भी रिस्की है? देखिए, ये तो दूसरी विधा है, इसका मैं मास्टर नहीं हूं इसलिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, डायरेक्शन अगर एक तरफ हो तो वो एक डिसाइसिव एज के बारे में आपको एक आइडिया देता है। मैं दो तीन चीजें जो मुझे समझ में आती है अगर उस तरीके से देखूं, दोनों ही मैंने कल कहा था, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग फिर से कहता हूं कि दो गठबंधन है, दोनों की अपनी अपनी कमजोर कड़ी है, दोनों का अपना अपना बेस वोट है। मैं बेस वोट से शुरू करता हूं। मुस्लिम यादव ये खांटी बेस वोट बैंक है आरजेडी प्लस, मतलब इंडिया अलायंस का, उसमें मोर और लेस टूट नहीं है। एनडीए जेडीयू प्लस, ईबीसी फॉरवर्ड कास्ट, उनका बेस वोट है। कहीं कहीं छोड़ दे, इसमें भी टूट नहीं है। पिछड़ों में बहुत हद तक ईबीसी में एक पेनिट्रेशन की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है, वो कितना कर पाए इस पे ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इन सबको पाटने के लिए मैं पहले दिन से कह रहा हूं, पहले फेज की पोलिंग से कह रहा हूं, और उस समय जानकारी नहीं थी लेकिन मुझे वहां जानकारी मिल गई थी कि 8% महिलाओं ने वोटिंग ज्यादा की है। और कल मैंने दोपहर में ही बताया था, आपको भी बताया था और ट्वीट भी किया था मैंने, हमारे चैनल पे चला भी था कि कोशिश ये है कि इसको 10 से 14% और अधिक वोटरों को निकाला जाए, महिला वोटरों को। मतलब मैसेज तो ये था कि वो इलेक्शन कमीशन का प्रोग्राम होता है, उसके तहत अधिक से अधिक वोटर निकले, लेकिन कोशिश ये थी कि महिला वोटर निकले, और 10% ज्यादा निकली भी है, और 10% के आसपास वो निकली है। हाँ। तो ये एक टास्क दिया गया था कि आपको किसी तरीके से उनको बाहर निकालना है। और जैसा अमिताभ ने कहा कि वो ट्रेडिशनली वोट करती आई हैं नीतीश कुमार को, और मैं बार बार कहता हूं कि ये 10,000 का जो एक इफेक्ट बताया जाता है वो सिर्फ 10,000 नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट होता है वो नीतीश कुमार को मिल रहा है। मैंने कई बार कहा है कि जिस किसी लड़की को उन्होंने साइकिल के लिए जो पहली राशि दी थी कैश के तौर पे उनके अकाउंट में डाला था, वो अब बड़ी हो गई हैं, अब उनके बच्चे हो गए। उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जो 50,000 रुपए उनकी उसके खाते में डाले थे वो बड़ी हो गई हैं। उन्होंने जो 50% लोकल इलेक्शंस में जो उनको आरक्षण दिया था वो बड़े हो गए हैं। तो उनका इन्वेस्टमेंट था, और उस इन्वेस्टमेंट के नाते उन्होंने, अमिताभ ने इशारा किया, 150 असेंबली क्षेत्र में सीट्स पे महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा है। पहली बार बिहार में 4 लाख अधिक महिलाओं ने वोट किया है। मैं फिगर बताऊं, 2,51,00,000 महिलाओं ने वोट किया है, 2,47,00,000 पुरुषों ने वोट किया। एक सेकंड सुकेश, आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड। एक्सिस माई इंडिया का वोट शेयर आ गया। एक्सिस माई इंडिया, प्रदीप गुप्ता का एग्जिट पोल कह रहा है एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर है। अगर वोट परसेंट देखेंगे तो ऐसा लग रहा है टक्कर तो है, एनडीए 43% वोट परसेंट के साथ आगे है, लेकिन